ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਬਦੇ? हाथ नहीं कांपते जी, रात कांपेंगे तो हम काम नहीं करेंगे। हाथ नहीं कांपेंगे, हमारी नज़र तेज है, नज़र को पूरा पड़ते नजर रहेगा, पूरे जब पड़ता पूरा दिखेगा। हमारे जब साफ करते हैं जो कान में कहीं अड़ंगा होगा बाहर भी छले डालेंगे हम। 10 साल का था मैं, सीखा अपने गुरु से ही सीखा था। जो सिखलाने वाला डॉक्टर ही था हमारा। अच्छा जो डॉक्टर पुराने था, जो सब जब सिखलाता था पुराना आदमी पुराना ही था। बाबा जी, जो ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈ ਯਾਨੀ कि ਜਿਹੜੇ औजार होने वो भी है और यार हमारे पास सारे 2 सलाइयाँ होती हैं, चिमटी होती है, सारे कुछ होता है हमारे पास। ये औजार होते चिमटी अर्जे, इसी हमारे काम ही कई करते और कोई नहीं करते, इसी काम करते, इसी से सब रुई होती है हमारे कानों के टंगी हुई होती है। कपास से काम को जो वैभव था कितना भी दवाई साफ करते हैं तो इसी से करते हैं, रुई से। ਅਕਸਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਮੈਲੀਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਨ ਮੈਲੀਏ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਮੈਲੀਆ ਜੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ और उम्र तो बाद आप उन्हें और भी आप गलबात करते हैं। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार जी। बाबा जी आपकी उम्र कितनी है? 80 साल की है जी। बाबा जी आप ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ नहीं किते कंबदे? हाथ नहीं कांपते जी, हाथ कांपेंगे तो हम काम नहीं करेंगे। हाथ नहीं कांपेंगे, हमारी नज़र तेज है, नज़र को पूरा पड़ते नजर रहेगा, पूरे जब पड़ता पूरा दिखेगा। हमारे जब साफ करते हैं जो कान में कहीं अड़ंगा होगा बाहर भी छले डालेंगे हम। नहीं तो वैसे कहते थे भाई नहीं है कुछ भी साफ है कान, हम मना कर देंगे उसको जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? हम करते कम से कम मेरे 70 साल हो चुके हैं। 10 साल का था मैं जब 10 साल का था मैं, सीखा अपने गुरु से ही सीखा था। जो सिखलाने वाला डॉक्टर ही था हमारा। जो डॉक्टर पुराने था, जो सब जब सिखलाता था पुराना आदमी पुराना ही था। आजकल के तेज जबान ऐसे कि भाई डरते हैं लोग, कोई ऐसे जब पहले जब कान में ज़्यादा जब आप कमाई भी पूरी होती थी। अच्छा जी। आप तो कहते कोई नजर ही नहीं है, जितने कमजोर आदि बंदे हो चुके कान में हमारे नजर नहीं आ रहे, वहीं तक तो बता दी कान में मर गए, कोई जी रहे कोई जी रहा है। तो इस वजह से जब पता था पहले क्या कान में हर वक्त गली गली में हर वक्त दिखते थे कान में इधर आओ कान दिखाओ, देखते देखते अब कहाँ नजर आ रहे हैं। अब तक कोई ढूंढते भी है, ढूंढते मिलते नहीं है, ढूंढते हैं मिलते नहीं है। डॉक्टर भी कहेगा जो कान के लड़का फंसेगा तो वो तो कहेगा भी जब डॉक्टर के पास जाओ कान का इलाज कराओ। डॉक्टर पे हत्ता ही तक के फिर कह देता कान में लेके पास जाओ, कहीं ढूंढो जाके, वही निकाल सकता है। ये कोई भी जब पैर की गांठ होगी वही निकाल सकता, और किसी के बस की ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ? हाँ, डॉक्टर भी हमारे साफ कराते हैं, खुद हाथ ही बड़े बड़े कराते हैं। अच्छा। पुलिस वाले तक थानेदार तक भी निकलवाते हैं, साफ करवाते हैं हमारे पे। जो भी कहता और कहते हैं कान देखो, कान दिखाते हमारे, कान दिखाते हुए जो डॉक्टर भी दिखाते हैं, कान मैली भी दिखाते हैं, सारा कुछ दिखाते हैं। अच्छा। पुलिस वाले तक SHO भी सब जो पुलिस वाला होगा चौक में बैठेगा बुलाएगा कान देखो, कान देखते अपने पीछे तो छोड़ते नहीं है, डॉक्टर हो जा कोई भी हमारे लिए थे। जब पेट के लिए फिर घूमते कान में देखते, जब पूरा काम डॉक्टर से आगे बढ़ के काम करते हैं। कान के बारे में अगर जरा पर्दा सुराख होता है, पर्दे बड़ा नाजुक हो जाता है, इसका सलाई औजार चलाना हमारा बहुत औखा पड़ जाता है। हमारा तो चलाना जब सीखता है माँ से पेट के सीखते तो ऐसे सिखलाना पड़ता है, समझ आई। कान को जो दूसरे का नुकसान नहीं करते हम, डरना माना किसी डरना नहीं है इसको कान को लेकर। पहले चेक कराओ, जैसे डॉक्टर पे सुई लगती है इतना भी तकलीफ नहीं होती हमारे हाथ से। जो डॉक्टर सुई तो लगाता है उतना डॉक्टर हमारे सुई नहीं दर्द नहीं होता, बिल्कुल भी टच नहीं होता। अब भाई सलाई कहाँ चल रही है कहाँ नहीं देख रहे, जो भी अड़ंगा होता है वही निकाल देते हैं। बाबा ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ औजार होने वो भी है? यार हमारे पास सारे 2 सलाइयाँ होती हैं, चिमटी होती है, सारे कुछ होता है हमारे पास। दिखा सकते हो ਤੁਸੀਂ अपने चिमटी औजार दिखा सकते हो? हाँ जी दिखाते थे जी। ये देखो ये चिमटी होती है जी। ये चिमटी होती है, ये औजार होते हैं हमारे। अच्छा जी। ये औजार होते हैं हमारे, ये औजार होते हैं चिमटी अर्जे, इसी हमारे काम ही कई करते और कोई नहीं करते, इसी काम करते, इसी से सब रुई होती है हमारे कानों के टंगी हुई होती है। कपास से काम को जो वैभव था कितना भी दवाई साफ करते हैं तो इसी से करते हैं, रुई से। इसी नहीं अगर सख्त होता मैलते इसे औजारों से काम करते हैं हम। ये हमारा धन्यवाद हो, ये काम समझते औजार होते हैं हमारे पास, सिर्फ ना कोई दवा देते हैं ना गोली देते हैं, कान को साफ करके आप लोग खुशियों को भेज देते हैं।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਲ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੈਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਰਦ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? दर्द नहीं होता है ऐसे, बिल्कुल पता भी नहीं लगता। अगर दर्द हम बच्चा भी डरता है ना, उससे भी बहुत प्रेम से करते हैं हम। उसको आसान थोड़ी है पर्दे बच्चे का कान में अगर डरता है वो डरता भी है। हाँ इधर को मुँह कर ले भाई थोड़ा, फिर नहीं दर्द होएगा तो आप खुशी खुशी निकलवा लेता है, समझ खुशी निकलवा लेता है। बच्चा हो जवान हो बुढ़ा हो चाहे वो, बच्चे बड़े बड़े दिखाते हैं, जनानियाँ ले जाती है, औरतें ले जाती है बुला के, औरतें तक लड़कियाँ तक ले जाती है। कान में जो कहीं मैल पट्टी बच जाती है वो डॉक्टर के भी दिखा देते हैं, भाई कान में डॉक्टर जाओ कान मेले के पास। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਮੈਲ? वो जी हम जी हमारे को बुजुर्ग आदमी है, जो पुराने आदमी है, हम तो बच्चे के जो थोड़ी जो बच्चा हो कैसे जवान हो चाहे कोई भी, हम उसको प्यार से बुलाते हैं, प्यार से काम करके देते हैं। घर भी चले जाते हैं बड़े कुर्सी पे घरे चले जाते हैं, जो जहाँ बुलाते हैं वहाँ चले जाते हैं हम। हमारे को डर थोड़ी बात का कान देख के नहीं आ जाते हैं घर पे। क्या अच्छा जी, चाय पिला देते हैं, चलो ले जाओ अब सही है बाबा, वे वो सही है बड़े खुशी देते हैं, चलो ये लो पैसे फट गया 10-5 रुपये और फालतू दे देती है। जब बच्चे का कान या जुबान एक तो खारिश नचली की हो जाती है, खारिश चलती है, उसमें खालिश पड़ जाता है कान के अंदर, उसमें हम तेल बता देते हैं, हम दवा तेल लगा के दें, कान में सही रहते हैं कान में। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ? इतने 800 400 500 तक तो हम कमा लेते हैं। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? हो जाता है जी, गुजारा कर लेते हैं और क्या, इसको कोई खर्चा ज़्यादा थोड़ी रहता है। कोई हम शराब नहीं पीते, न दारू पीते, न एक सिर्फ बीड़ी के सिवा तो और कोई नहीं पीते हम। कोई घर से खर्चा 2 टाइम की चाय रोटी चाहिए सुबह शाम की, दिन को तो बड़ा चाय खाए बाजार पी लेते हैं, जो पिलाते हमारे बहुत पिला देते हैं हमारे। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ हो ਤੁਸੀਂ? मैं रहने वाला हरियाणा गाँव जी, अच्छा हसार का रहने वाला हूँ, 10 नंबर गली रहता हूँ मैं, मकान है हमारे वहाँ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈरह भी यही काम करते? नहीं बच्चे मेरे कोई काम नहीं करते, ये काम नहीं करते, सिखलाते हैं लेकिन बच्चे कहते हैं ये क्या उर्दू काम है, हम नहीं करते। और किसी का फूट जाएगा हमारा जेल में कर देगा, इसमें कहते हैं ताड़े में बंद कर दे, मार पीटे हो जाए, कान में नुकसान हो जाए, वो नहीं करवाते। ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ कि बाबा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ 80 साल की उम्र हो गई है। वो तो कहते थे अभी सब हाथ हमारे चल रहे हैं, नजर चल रही है तेज, आप तो चश्मे भी लगा सकते हो, लेकिन हम हमारा नजर बिगड़ चश्मे चलती है, नजर हमारा पूरा आता है। हम बता दें कि भाई ये चीज़ वहाँ रखी हुई है, वहाँ आराम से निकाल के हाथ में बोलता थे कि भाई ये चीज़ निकली है। हमारा कोई चश्मा लगा कर देखता है, हम बिगड़ चश्मे देख लेते हैं। अगर जिगर बिगड़ नजर तक आएगी, जब तक कान में हमारे कान देखते रहेंगे। हमारे कहते हैं जब मसूरी हो जाती है हमारी कान मेले की, सब लोग दुनिया जब कान मेले को ढूंढते फिरते, डॉक्टर सही कर देते, वो बाबा एक जगह ठिकाना करो, हमने अब 3 जगह घूमते हैं सर। अब इसी एरिया में घूमता हूँ मैं, सब्जी मंडी और ये समराला चौक, बस यहीं से लेके घूम। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ होगा? मेरा 9 बजे से लेके 9 बजे तक 6-7 बजे तक 6 बजे तक चला जाता हूँ घर पे मैं। ठीक है, घर पे जी मैं रहता हूँ अब तो ताजपुर के रोड पे। हाँ जी ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਮੈਲੀਏ ਹੈਗੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਇਹ ਬਸ ਆਖਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿਤੇਸ਼ ਖੰਨਾ।